है बालकृष्ण की, जिनकी आयु मात्र 20 वर्ष थी। वो गया था गुजरात कमाने के लिए। वहाँ कंपनी में एक भगदड़ हो गई। भगदड़ होने के कारण वो हताश, यानी कि उसकी तबीयत खराब हो गई और अचानक उसकी मौत हो गई। आज उसका शव जो है घर आया है, विंडमगंज केवाल में आया हुआ है। आप देख सकते हैं उसके पिता और बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है और उनके शव को आज दाह संस्कार के हेतु ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक होली से ठीक पहले इस तरह से घटना होती है। पूरे गाँव में मातम छाया चुका है और ये घटना लगातार हो रही है। ये देखिए सोनभद्र की दुर्भाग्य है, यहाँ पर रोजगार नहीं है और इससे बड़ी संख्या में लोग मजदूर यहाँ पलायन हो रहे हैं। पलायन होते हैं, इस तरह के आए दिन दुर्घटना हो रही है। इससे पहले भी अभी धुआं ग्राम में इस तरह से वारदात हुई थी, जो 23 मंजिला गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी। और आज एक देखिए मात्र 20 वर्ष का लड़का आज इस दुनिया से छोड़कर चला गया है। ये गमगीन माहौल जो है क्या बताता है। ये रख रहे थे तब तक उतना ही में वो पुलिस आ गई तो पता नहीं पुलिस से क्या बगैर हुआ। हम लोग तो मतलब दूसरे एरिया में थे, दूर में जैसे साइड चल रहा था, हम लोग दूसरे एरिया में थे। इसके बाद से वहाँ पे भगदड़ मच गया। वो लोग जो है कि हवाई फायर कर दिया पुलिस वाला। उसी में जो है कि 5,000 वर्कर वहाँ पे रहे होंगे गेट पे, और बाकी आ रहे थे इधर से जैसे ही मतलब सूचना मिल रहा था। और हम लोग को जो है कि हम लोग आयरेस कंपनी से थे। हम लोग का कंपनी हम लोग को बताया नहीं ना, कोई सुपरवाइजर नहीं बताया कि मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ये घटना 11-12 बजे लमसम हुआ और हम लोग को जो है कि हम लोग काम करते रह गए दूसरे एरिया में ही। तो इसके बाद जो है कि वहाँ पे जब भगदड़ हुआ तब कोई आदमी से या वर्कर से मतलब दूसरे कंपनी के आदमी भागने लगे। तो मैं बोला कि ये जो हम लोग के एक मामा हैं हरीशचंद, उनसे बोला कि मामा क्या बात है, आदमी लोग इतना निकल रहे हैं। तो बोला देखिए फ़ोन लगाते हैं। तो हम लोग जस्ट लंच हो गया, हम लोग खाना खा के टिफिन उफिन धो रहे थे, वो आराम करने के लिए सोच रहे थे। तो ऐसे ही फ़ोन हुआ। जिसके बाद से जो है कि वहाँ पे साहब लोग बोला कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे ऑफिस पे आ जाओ। तो वहाँ पे हर एरिया का अलग अलग ऑफिस था। आपका नाम? दिनेश कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए कि आज बालकृष्ण जिसकी उम्र 20 वर्ष थी और उसकी शायद सूरत में उनकी दुर्घटना या किस तरह से उसकी निधन हो गया और उसका शव जो है आज आपके गांव में आया हुआ, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुआ था कि वहाँ जो भी यूनियन में जो वहाँ पर काम करने वाले बच्चे थे या मजदूर थे जी, एक मतलब वेतन बढ़ोतरी का जो सरकार के मंशा के अनुसार था, उसी पर वहाँ अनशन चल रहा था जी। और वहाँ अनशन के दौरान जो से जब थोड़ा भगदड़ हुआ, पुलिस आंसू गैस छोड़ी जी, तो ये भागी दौड़ी में जो से लड़का का जो है कि हदस गया, डर गया और कहीं पर घटना घट गया और इसका स्वास्थ्य खराब हो गया और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो क्या इसके कंपनी वाले से कुछ मुआवजा या कुछ आश्वासन मिला है? कंपनी की तरफ से हुआ है कि जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें। मैं कंपनी की तरफ से पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। और आप ग्राम प्रधान हैं, तो आपके तरफ से क्या उसके तरफ से कुछ जो भी इनके व्यवस्था में कमी आएगी ये दाह संस्कार करने में जी, वो हम लोग पूरा करेंगे। माने इनके जो भी दुख में आप खड़े हैं? हाँ, हम लोग खड़े हैं एकदम, ऐसे भी हम लोग खड़े हैं एकदम बराबर। तो बगल में हमारा है घर, तो है ही है मान लीजिए। तो देखिए, ग्राम प्रधान जी ने अपने आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगी इनको हम पूरे साथ देंगे। और कंपनी से इन्होंने भी बात किया है, जो भी इसका मुआवजा होगा, जो भी होगा, ये अपने तरफ से करेंगे और संपर्क करेंगे कंपनी वाले से लगातार। और इन्होंने बात भी किया है। देखिए, ये बताइए, बालकृष्ण आपके लड़के थे? हाँ, हमारे लड़के थे। तो पिछली बार कब बात हुआ था? बात हुए थे तो एक हफ्ता के बाद बात किए थे। तो क्या बोले थे? बोले थे कि ठीक है हमारी। होली माने के लिए बोले थे? नहीं बोले थे। अच्छा, दशहरा पर के बाद। घर से कब काम करने गए थे? कब बता दी मैंने, यानी कि 2-3 महीना पहले। तो कब सूचना मिला आप लोगों को? सूचना मिला कल। का नाम? शकुंतला देवी। शकुंतला जी, ये बताइए कि बालकृष्ण की आप बुआ हैं, तो ये बताइए क्या घटना हुआ था? जी, वो तो बाहर गया था काम करने, बोल रहा था कि हम अपना सपना पूरा करेंगे। एक मतलब इस बहन है, इसको बोल रहा था कि शादी करने के लिए कि हम धूमधाम से बहुत अच्छा से शादी करेंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है। उनका पापा भी बोले, मेरे बड़े भैया हैं गौरी शंकर, बोले कि हम अपना बाबू तू अपना शादी कर दो। लेकिन बोला कि पापा हम शादी नहीं करेंगे, पहले अपना बहन की शादी करेंगे। वो गया था यहाँ से काम करने, कम से कम 4 महीना हो गया गई है। लेकिन हम लोग नहीं सोचे कि ऐसा उसका हादसा हो सकता है।
आज उसका डेड बॉडी आया। हम लोग को पता नहीं था, लेकिन भैया सगरू फोन घुमाए, हम लोग आए हैं। देखिए हाँ, बहुत होली का मौसम मतलब चल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं सोचे कि ऐसा हम लोग की खुशहाल में दुख ही आ जाएगा। लेकिन हम क्या बताएं, हम लोग के बीच में बाल कृष्णा मेरा भतीजा नहीं रहा है। अब वो कैसा लड़का था, व्यवहार का कैसा था? व्यवहार के बहुत अच्छा था। हाँ, मेरा बगल में ही है धूमा गाँव, मेरे पास जाता था बुआ। हम आगे बाबू पानी वानी देते, पीता आराम से। नशापति के तो हम लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि नशापति कर रहा था। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब बाहर गया था काम करने। तो देख सकते हैं आज बालकृष्ण हमारे बीच नहीं रहा और उनकी बुआ से हमने बात किया। एक उनकी बहन थी जो उसको शादी करने की कितनी सोखती ख्वाहिशें थी और वो गया था कमाने के लिए। ठीक सोनभद्र ने विंडमगंज के आवाज़ से गया था सूरत, और सूरत से जाने के बाद इस तरह की घटना हो जाने के बाद पूरे गांव में दुख का पहाड़ टूट चुका है, यानी घर में पहाड़ टूट चुका है। आप देख सकते हैं रोते और बिलखते परिजन आप देख रहे हैं। जहाँ खुशी का माहौल था, एक होली का मौसम है, हर तरफ त्योहारों का। तो देख सकते हैं परिजन रोते और बिलखते हैं। और इस तरह से एक नई घटना नहीं, लगातार इस क्षेत्र में घटना हो रही है, क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं कमाने के लिए और इस तरह की दुर्घटना। प्रेमचंद सिंह, ये बताइए, बालकृष्ण जो आपके गांव के ही थे और आज का शव आया है और पूरे गांव में मातम छा, क्या घटना हुई थी? वहाँ पे भी 12 घंटा ड्यूटी था, 8 घंटा ड्यूटी के लिए वहाँ पे मांग था, धरना था। तो वहाँ पे यही हुआ कि जब धरना चालू हुआ तो बम गिरने लगा, गोली चलने लगा। तो गोली के बौछार से आदमी अपना जान बचा के भागने लगा इधर से उधर, और भागने में इसका पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द हुआ, वो पेट सही नहीं हुआ और उसी में डेथ कर गए। क्या और कोई लोग वहाँ है क्या? हाँ, अभी केवल के 5-6 आदमी है वहाँ पे कि जो कि बेकसूर है। यहाँ से घर से जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन बेकसूर आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कितने लोग फंसे हैं? अभी 5-6 आदमी है केवल का। तो काहे के लिए उन लोग को बंद किए हैं? वो लोग काम करके अपना आ रहा था। जो आदमी धरना किया, जो गाड़ी जलाया, वो आदमी निकल गया, और जो आदमी नहीं किया, जो बेकसूर है, उसको पकड़ के पुलिस लोग जो वहाँ के हैं, वो प्रशासन लोग अपना भाई और अपने बंधु लोग को जान भी चला गया और साथ में साथी लोग को जेल में भी कर दिए हैं, और वहाँ का शासन प्रशासन भी आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं सहयोग कर रहे हैं अभी। और यहाँ से लोग जाते हैं बड़े शौक से कि यहाँ कमा उमा के आएंगे, हम अपना घर का पालन पोषण, यानी इतनी गरीबी क्षेत्र है, यहाँ से लोग पलायन होकर जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ तो रोजगार है नहीं। सोनभद्र में आए दिन इससे घटना हो रही है। जी। अभी कुछ दिन पहले धूमा में भी एक युवक की 23 मंजिला से गिरकर मौत हो गई थी जी। और यहाँ की सरकारें मतलब कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रही है साहब। अभी तक छोड़ा नहीं गया उन लोग को, जेल में मार भी रहा है लोग। और तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है ये कि साहब जो घटना हुआ है इसको कुछ तो मिलना चाहिए सर। इसका परिवार है और जो बंद है उनके लिए उनको भी रिहाई की जरूरत है। रिहाई चाहिए साहब। यानी कहीं से कुछ तो उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी मांग है कि हमारे जो गांव के लोग फंसे हुए हैं, बेगुनाह लोग फंसे हुए हैं जेल में, उसे तत्काल उनको एकदम छुड़ाया जाए, रिहाई किया जाए। जी। यही मांग है आपकी? जी सर। तो आपको दिखा सकते हैं, हमने विंडमगंज के सोनभद्र केवाल गांव में आए हुए थे और आपको सारा सिस्टम मतलब सारी जानकारी दिया, साझा किया, क्योंकि बालकृष्ण इस दुनिया में आज नहीं रहा है और उसके गांव में पूरा मातम छाया हुआ है। होली से ठीक त्योहार से पहले इस तरह की घटना होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है। पूरा गांव में मातम छाया हुआ है, लोग चिंतित है। ये बालकृष्ण यही खेलता कूदता यही बड़ा हुआ और इसका शव आया है घर में कि खुशी का माहौल था कि होली के दिन त्यौहार आ रहा है और बालकृष्ण आएगा, लेकिन आज उसका शव आने से पूरा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गौरी शंकर जी, बताइए, आपके लड़के का शायद दुर्घटना या कुछ हुआ है क्या? हाँ। क्या हुआ था?
वो बता रहे थे जो वहाँ पर भगदड़ हुआ 12 बजे के लंच के समय जी। और ये लोग खाना खाए गए थे जी। और खाना खाने के समय वो कुछ उधर से दौड़ते आ रहे थे। इस जगह तो इन लोगों का जगह तो नहीं हुआ था, कुछ लेबर बता रहे थे जो भागते आ रहे थे जी। और डर के मारे इन लोग सब बाहर बाउंड्री से निकल गए रोड पर। अच्छा। और रोड पर जाने के बाद कंपनी में भगदड़ हो गया था। कंपनी साथ लेबर ने ध्यान नहीं दिया। 12 किलोमीटर के रूम था दूरी पर जी। गाड़ी से रूम से 12 किलोमीटर दूर जाकर उन लोग काम करते थे। हाँ। कितने लोग थे वहाँ पे? रहने के लिए तो यहाँ का है अपने क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र के तो अभी बता रहे हैं 50-60 लोग हैं। 50-60 लोग। हाँ। नहीं, आपको सही जानकारी क्या दिया गया वहाँ से कि क्या हुआ था, ये बताइए। भागदड़ होने के बाद दौड़ धूप हुआ तो इसमें लड़का का आपका तबीयत खराब हो गया, ये हुआ था ना? हाँ, उसके बाद अचानक आपसे कब बात हुई थी उससे? वो हमारे डेट होने के बाद हमसे बात हुआ वहाँ पे, मतलब नहीं, लड़का से आपको कब बात हुई थी? पहले जिंदा जब था? पहले 1 रोज पहले बात हुआ था। हाँ, वो सही बताया था? हाँ, लड़का तो सही बताया। क्या उसकी शादी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं हुआ था। कितने भाई थे? 2 भाई हैं हम लोग। अब बहन? इनका 3, एक बहन है, 2 भाई। और इनका क्या नाम है? इनका बालकृष्ण नाम। उम्र कितना था इनका? इनका 20। घर से गए हुए कितने दिन हुआ था? 3.5 महीने। 3.5 महीना पहले मतलब? हाँ।